पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख़ इंसानी के मुताबिक दुनिया में दो अशख़ास ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने इल्म खास के जरिए आने वाले वक्त के बारे में मुतअद्दिद पेशगोइयां की हैं। इनमें यूरोप से ताल्लुक रखने वाला नोस्ट्राडेमस, जो कि 1503 16वीं सदी ईस्वी में फ्रांस में पैदा हुआ, जबकि इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत करीबन 850 साल कबल शाम के शहर हल्ब में पैदा हुई, जिनका असली नाम नूरुद्दीन, जबकि तारीख उन्हें नेमतुल्लाह शाह वली के नाम से पहचानती है। अगरचे हमारा आज का मौजू इन दोनों शख्सियात के इल्म का तकाबुली जायजा लेना नहीं, लेकिन इतना अर्ज करना जरूरी है कि नोस्ट्राडेमस की बयान करदा मुतअद्दिद पेशगोइयां गलत साबित हो चुकी हैं, जबकि नेमतुल्लाह शाह वली की तमाम तर पेशगोइयां अब तक हरफ बहरफ सच्ची साबित हो रही हैं। हमारा आज का मौजू सुखन भी मोहतरम शाह साहब की मुस्तकबिल बीनी है, लेकिन इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू से पहले हस्बे रिवायत नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, 1330 मुल्क शाम में पैदा होने वाले नेमतुल्लाह शाह वली की 105 साल जिंदगी, जिसमें उन्होंने दीगर कई ममालिक के अलावा मुल्तान तक का सफर किया, कि दीगर पहलुओं से चश्मपोशी करते हुए हम आज सिर्फ आपकी पेशगोइयों पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी पेशगोइयां तकरीबन 2000 फारसी अशार की सूरत तारीख का हिस्सा रहीं, लेकिन इम्तादे जमाना की बदौलत आज उनमें से करीब करीब 350 अशार मौजूद हैं। बरे सगीर के बारे में आप रुकम तराज हैं कि लोधी खानदान में जब इब्राहिम लोधी का दौर आए तो समझो इस खानदान का जवाल आ चुका। हम देखते हैं कि 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथों पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत कायम हो गई। हैरत अंगेज तौर पर शाह साहब के अशार में मुगल बादशाहों के बितरतीब नामों का जिक्र भी मिलता है, हत्ता के अहद हुमायूं में शेर शाह सूरी का तज़किरा भी नाम के साथ मौजूद है, और ये अशार उन बादशाहों के दुनिया में आने से 300 साल पहले कहे गए थे। मजीद आगे चलकर आप फरमाते हैं कि दूसरी जंग अजीम में अगरचे बरतानिया फतेह याब हो जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में इसकी हुकूमत इंतहाई कमजोर हो जाएगी, और यही वो दौर है जिसके बाद बरतानिया से आजाद होकर मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आईं। इनकी पेशगोई के मुताबिक हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तब्दील होना था, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। नाजरीन, अब अगर हम आपकी पेशगोइयों के तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करें तो 1965 की जंग 17 दिन के तज़किरे और मुसलमान गाजियों की फतेह के साथ भी तारीख का हिस्सा बन चुकी है, जबकि 1971 की जंग का तज़किरा भी इन अल्फाज में मिलता है कि मुसलमानों पर उनकी अपनी जमीन तंग हो जाएगी। अगर हम ज़माना हाल पर आएं तो आप फरमाते हैं कि इस दौरे आशोब में लोग चोरों और डाकुओं को इक़्तिदार में लाएंगे, बल्कि यहाँ इस शेर का तज़किरा भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि गर्ग मीरा सग वजीरा मोशरा दीवां कुनंद ई चनी अरकान दौलत मुल्क रा वीरा कुनंद, यानी हुकूमत बघियाड़ों के पास और वजारतें कुत्तों के हिस्से में आएंगी। जमाना मुस्तकबिल के बारे में शाह साहब फरमाते हैं कि हिंद के मुसलमानों पर जंग मुसल्लत की जाएगी, जिससे बहुत तबाही वजूद में आएगी, और फिर शुमाल की जानिब से मंगोल, ईरान और दीगर कई इस्लामी ममालिक दीवानावार मुसलमानों की मदद के लिए आएंगे, जिसके बाद आपने बाकायदा नाम के साथ जिक्र करते हुए फरमाया कि दरियाए अटक 3 दफा खून से भर जाएगा, और फिर लाहौर, पंजाब, कश्मीर, गंगा जमुना का दुआबा और बिजनौर पर परचम इस्लाम लहराएगा। नाजरीन गिरामी, तीसरी जंग अजीम के बारे में आप फरमाते हैं कि हिंद की तरह मगरिब पर भी बुरा वक्त आएगा, और इस जंग जिसमें इंतहाई मुहलिक हथियारों को इस्तेमाल किया जाएगा और इंग्लिस्तान के मुकाबले में अमेरिका तबाह हो जाएगा। फिर इस्लामी दानिश्वरों के मुताबिक कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर शुरू हो जाएगा। अपनी पेशगोइयों के आखिर में शाह जी फरमाते हैं कि नेमतुल्लाह शाह बस कर और खुदा के राजों से पर्दा मत उठा। दोस्तों, मुफक्किरीन के मुताबिक आपका शुमार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के करीब करीब मफहूम के मुताबिक कि मेरी उम्मत के बाज उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, आपका शुमार भी उन्हीं उलमा में होता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें।
हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।